नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का और पूरी उम्मीद और विश्वास भी है कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है यथावत। क्योंकि भाई एग्ज़ाम बिल्कुल कहते हैं ना कि हाथ में रेत लो और रेत एकदम से छूटता चला जाता है, वैसे ही समय भी हमारे हाथों से छूटता जा रहा है। तो यहाँ पर सनी गुप्ता जी हैं, उनका एक कमेंट है कि क्या हम MCQ पढ़कर कोई एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। वो शायद इकोनॉमिक्स से हैं, तो मुझे इकोनॉमिक्स का कोई आइडिया इतना नहीं है कि उसका पेपर का लेवल क्या है। लेकिन बात करूँ मैं अपने सब्जेक्ट की, यानी कि मैं हिंदी से हूँ, तो जो 21 वाला पेपर था 2021 का, मैं अपने पेपर की बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि हिंदी का पेपर पूरे अब जब से शुरुआत हुआ होगा TGT PGT का, संभवतः ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा कठिन जो पेपर हिंदी साहित्य का आया था वो 2021 वाला TGT का पेपर था। PGT का तो एवरेज पेपर था, मैंने दोनों ही पेपर दिए थे। तो यहाँ पे अब मैं ये कैसे कह दूँ कि MCQs या यूथ या घटनाचक्र से पढ़कर केवल आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है, डीपली तैयारी कर रहा है, वो पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा समय दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं सफलता के बहुत ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पर यदि आपने पहले से बहुत कुछ अच्छा पढ़ा हुआ है, आपकी स्टडी पहले से बहुत अच्छी है, ऐसा होता है ना कि जैसे मैंने 2 साल तक मैं कुछ जॉब में नहीं थी, कुछ नहीं कर रही थी, मैं 2 साल के लिए मैं फ्री हुई थी। 21 वाला पेपर देने के बाद मुझे लगा कि मुझे तैयारी करने की ज़रूरत है, अब मैं अभी कुछ नहीं करूँगी। तो 2 साल तक मैंने कोई जॉब नहीं की, केवल घर पे सेल्फ स्टडी की 2 साल तक। 2 साल के बाद मतलब उस 2 सालों में जो मैंने सेल्फ स्टडी की, जो मैंने मूल किताबें पढ़ी, गहराई से चीज़ों को समझा, तो वो ज्ञान यानी कि मेरा पूर्व ज्ञान आज मुझे काम आ रहा है। आज जब मैं कोई प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ, कुछ प्रैक्टिस करती हूँ या मैं कोई क्लासेस देखती हूँ, तो वो चीज़ें मुझे रिकॉल होती हैं कि हाँ ये चीज़ मैंने वहाँ पढ़ी थी, इस तरीके से है। वो भाषा मुझे किताब की समझ में आ जाती है कि हाँ ये भाषा इस लेखक की है। तो यदि आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मैं यहाँ यही महत्वपूर्ण बात है सफल होने के लिए कि यदि आप शॉर्ट में यानी कि MCQ से या यूथ या घटनाचक्र से प्रैक्टिस सेट लगाकर केवल एग्ज़ाम देने की तैयारी में है, तो मैं ये कहूँगी कि आपका जो पूर्व ज्ञान है, यदि आपने वो तैयारी की है कुछ समय में, तो वो ज्ञान को आप अपने साथ को जोड़िए, तो हो सकता है आप सफलता पा लें। तो यहाँ मुमकिन कुछ नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूँ कि नहीं हो सकता। भाई लेवल का हिसाब है कि पेपर किस लेवल का आएगा। मैंने अपने पेपर की बात की यहाँ पर कि मेरा पेपर जिस लेवल का था, तो हमें जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं उनको पढ़ने की गहराई से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए किस लेवल के आते हैं, क्या आप शॉर्ट में पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो ये चीज़ आप अपने स्तर से देखिए। मैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। आज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूँगी कि जिस तरीके से हम पढ़ाई को अपनी कर रहे हैं कि जैसे हमने किताबें ली, मूल किताबें हमने पढ़ ली, समय बहुत कम है अभी, तो ये मैं मानती हूँ कि मूल किताबें पढ़ना अभी संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से पढ़ाई कर रखी है और वो अब केवल रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन के भी तरीके होते हैं, आप रिवीजन किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे मैं कई बार बताती हूँ आपको कि आप पहले रिवीजन तौर पर ही, यदि आप कोई टॉपिक खोले हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं, आधुनिक काल, तो उसके विषय में थोड़ा सोचिए, उसकी विशेषताएं सोचिए, उसके लेखक के बारे में सोचिए। जब ये चीज़ हम सोचने लगते हैं तो हम गहराई में उतरने लगते हैं। तो यहाँ पर रिवीजन करने के साथ साथ चिंतन मनन करना भी बेहद आवश्यक है। साथ ही आप अपनी पढ़ाई को फिर आपके अपने सबका IQ लेवल का हिसाब है, किसी का IQ लेवल 4 घंटे में कवर कर लेता है, किसी का 2 घंटे में कवर कर लेता है, वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला बहुत अच्छी तैयारी, सामने वाले की वो बहुत ज़्यादा धुरंधर है, वो बहुत कुछ कर जाएगा। तो ऐसी चीज़ें दिमाग में बिल्कुल मत लाइए। आप अपने आप पर विश्वास रखिए, आप जितना कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं, यही सोचकर अपनी तैयारी अच्छे से करिए कि बस आप स्वयं से देखिए, ना लेफ्ट ना राइट, कोई काम आने वाला नहीं है। जो आप तैयारी करेंगे, हम तैयारी करेंगे, वो हमारे स्वयं के ही काम आएगी। तो इसी पर फोकस रखिए। बाकी सब मैंने जो जैसा कि मैं बताती रहती हूँ, तो यही कहूँगी लास्ट में कि शॉर्टकट ना अपनाएं तो बेहतर है। डीपली पढ़िए, थोड़ा समझ के पढ़िए, चिंतन मनन के साथ पढ़िए। वाकई में मैं जानती हूँ कि प्राइवेट जॉब के साथ घर संभालना, घर के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, समय नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी जब हम महिलाएं
घर गृहस्थी और जॉब करने के बाद समय निकाल सकते हैं, तो मुझे लगता है हर कोई थोड़ा बहुत समय अपनी स्टडी के लिए निकाल ही सकता है। तो इसी के साथ अच्छे से पढ़ते रहिए और ईश्वर सभी को सफलता प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।